हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी बधाइयाँ। करवा चौथ आप सभी के लिए शुभ हो और मंगलकारी हो। तो दोस्तों, मैं आ गई हूँ अपनी किचन में और कर रही हूँ यहाँ पे लंच और डिनर दोनों की तैयारी, क्योंकि आज मुझे दोपहर तक सारा काम अपना फिनिश करना है किचन का। और उसके बाद का जो भी टाइम है मुझे अपने लिए रखना है, तैयारी करनी है करवा माता की, और जो खुद भी तैयार होना है। तो इसलिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ मिक्स वेज और बनाऊँगी पालक पनीर। तो दोस्तों, मैं आज सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ गई थी और अपने घर के जो भी काम होते हैं वो मैंने किए, मंदिर की पूजा वगैरह मैंने कर ली है। और बस अब मैं अपनी किचन में आके जो भी लंच बनना है या डिनर में जो भी होगा वो मैं अभी बना के यहाँ पे तैयार कर रही हूँ, ताकि मुझे टाइम मिल सके और डेकोरेशन करने का और खुद तैयार होने के लिए। तो बस मैं लग गई अपने कामों में और अभी टाइम हो रहा होगा 8 बज रहे थे लगभग। और ये मॉर्निंग के सुबह के चाय के कप वगैरह थे, तो मैं जो है इनको भी यहाँ पे क्लीन करके रख रही हूँ, ताकि एक साथ बहुत सारे बर्तन ना हों धुलने के लिए। साथ के साथ मैं यहाँ पे जो भी बर्तन होते जाएंगे वो मैं यहाँ पे क्लीन कर रही हूँ। तो दोस्तों, जब तक मैंने अपने बर्तन क्लीन किए तब तक मसाला मेरा भुन चुका था आलू गोभी की सब्ज़ी के लिए। तो मैंने आलू गोभी इसमें डाल दिए, नमक डाला और अच्छे से इसको मसाले को मिलाया। और इसको मैं रख दूँगी यहाँ पर ढक के, और ये सब्ज़ी बनती रहेगी। और मैंने जो सुबह ही कपड़े लगा दिए थे मशीन में धुलने के लिए, तो मैं उन कपड़ों को निकाल के, अभी सुबह का टाइम है, धूप निकली हुई है, तो मैं उन कपड़ों को डाल दूँगी सुखाने के लिए। कपड़े फैलाने के बाद मैं आ जाती हूँ अपनी किचन में, और जो मैंने पालक रखा था उसको मैं निकालूँगी प्रेशर कुकर से, और इसको ठंडा करने के लिए मैं एक प्लेट में यहाँ पर इसको निकाल लूँगी और इसको मैं रख दूँगी ठंडा होने के लिए। और अब मैं तैयारी करूँगी ग्रेवी की। पालक पनीर के लिए मैंने यहाँ पे लिए है टमाटर और उनको पीस लिया है, और मैं यहाँ पे कर रही हूँ पनीर के पीसेस, छोटे छोटे पीसेस मैं कट कर रही हूँ पनीर को। ऑयल गरम हो चुका था तो मैंने थोड़ा सा उसमें जीरा ऐड किया, और जो टमाटर मैंने पीसे थे वो उसमें ऐड किए, और थोड़ा सा जार में पानी डाल के मैंने उस पानी को भी उसमें डाल दिया। और यहाँ पे मैं अब कर रही हूँ पालक को पीसने की तैयारी। यहाँ पे मैं पीस लेती हूँ पालक, और ग्रेवी तैयार हो चुकी थी, मसाला भुन चुका था। तो इस प्योरी में मैं डाल दूँगी पालक जो मैंने पीसा था, और इसको हम अच्छे से यहाँ पर कर लेंगे मिक्स। और मिक्स करने के बाद थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर दूँगी पानी। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे मैंने पानी ऐड किया है। और दोस्तों, साथ के साथ यहाँ मैं पूड़ियों का आटा भी लगा के रख दूँगी। और अब मैं इसमें पालक पनीर में ऐड करूँगी घर की फ्रेश मलाई, और जो मैंने पनीर के पीसेस कट किए थे पीसेस में वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी, और इसको कुछ देर के लिए मैं ढक के रख दूँगी यहाँ पर। तो दोस्तों, सब्जियाँ दोनों मेरी तैयार हो चुकी थी, और अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ पूड़ियाँ। और ये थाली मैंने अपने हस्बैंड के लिए लगाई है, क्योंकि उनको जाना है ऑफिस। तो यहाँ पे मैं उनके लिए पूड़ियाँ निकाल रही हूँ, तो मैं यहाँ पे उनको दे दूँगी पूड़ियाँ लगा के खाना, ताकि वो अपने टाइम से अपना ऑफिस जा सकें। और ये हो गई थाली तैयार, और मैं उनको दे आती हूँ। और जो बची हुई पूड़ियाँ हैं दोस्तों, मैं अभी यहाँ पे सेक के रख दूँगी, क्योंकि शाम को टाइम नहीं मिलेगा मुझको। तो जो भी पूड़ियाँ हैं मैं अभी यहाँ पे सेक के रख दूँगी। तो दोस्तों, जो भी किचन का काम था वो मैंने क्लीन किया सारा, और किचन को क्लीन किया।
और मैं यहाँ पे आ गई हूँ माता रानी करवा माता की चौकी की डेकोरेशन के लिए। तो कुछ जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स थे उनको मैंने लिया और उनकी सहायता से कुछ इस तरह से मैंने डेकोरेशन की, थोड़ा सा रंगोली बनाई। और चौकी के सामने अब मैं बना रही हूँ स्वास्तिक, और जो रियल फ्लावर्स थे उनको मैंने चौकी के ऊपर लगाया, और जो मैंने गौरा गौरी बनाए थे उनके पास मैंने रियल फ्लावर्स को रखा। तो इस तरह से मैंने चौकी को तैयार किया। माता की चौकी करवा माता की चौकी को डेकोरेशन करते करते दोस्तों मुझे 2:30 बज चुका था। और उसके बाद थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया आधे घंटे का, और उसके बाद मैंने जो भी मेरा श्रृंगार का सामान था, चूड़ियाँ वगैरह, पायल वगैरह, वो मैंने डाल ली। और थोड़ी देर बाद लगभग 3:30 के करीब मैं आ गई किचन में, और यहाँ पे मैंने चाय बनाने रख दी है क्योंकि हस्बैंड ऑफिस से आने वाले हैं, तो मैंने चाय चढ़ा दी। और यहाँ पे बना रही हूँ दोस्तों मैं सूजी का हलवा। हमारे यहाँ पूड़ी और हलवा से करवा माता का भोग लगता है, तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा। और मैं अठियावरी भी बना लूँगी। और इसके बाद दोस्तों जो साड़ी मेरी रह गई थी बस पहनने के लिए, तो बस मैं तैयार हो जाती हूँ इसके बाद। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ, रेडी हो गई हूँ, तैयार होके मैं करती हूँ पूजा। तो जो भी कैलेंडर पे दोस्तों बने होते हैं सबको मैंने तिलक किया, गौरा गौरी को तिलक किया। और चावल के दाने हाथ में लेके दोस्तों मैंने सुनी कथा, और साथ में मेरी बेटी भी बैठी हुई है। और जो करवे बदले जाते हैं दोस्तों वो भी मैंने यहाँ पे किया। अब चंद्रमा को अर्घ देने के लिए रह जाएगा। ये सब पूजा करते करते दोस्तों 7:30 पौने 8 बज चुके थे, तो मेरी पूजा हो चुकी थी। अब चंद्रमा का मैं वेट करूँगी, चंद्रमा निकल आए तो हम अर्घ देंगे। हेलो दोस्तों, तो मैंने अपनी करवा चौथ की पूजा कर ली है, और अभी चाँद नहीं निकला है। चाँद निकलने में अभी 1 घंटा और लगेगा। तो मैंने सोचा कि पूजा हो चुकी है तो क्यों ना आपसे थोड़ी बात कर ली जाए। तो मैंने कर ली अपनी कंप्लीट करवा चौथ की पूजा, कहानी वानी जो भी होती है वो मैंने पढ़ ली है। बस अब अर्घ देने को रह गया है। अब वेट हो रहा है कि बस जल्दी से चंद्रमा निकल आए और हम अर्घ दें, पूजा हो कंप्लीट, और पानी पिएँ क्योंकि दोस्तों बहुत प्यास लग रही है। आप सभी को जिन्होंने करवा चौथ का व्रत रखा होगा उन सबको लास्ट के जो 1.5-2 घंटे होते हैं वो निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हाँ, और एक चीज़ और कि मैं पहली बार शादी के बाद पहली बार अकेले इस तरह से पूजा कर रही हूँ, क्योंकि पहले तो दीदी और मम्मी के साथ रहती थी वहाँ पर अपने घर पर। तो वहाँ पे तो दीदी होती थी या मम्मी तो होती ही थी, दीदी 1-2 बार दीदी भी रही हैं मेरे साथ। तो जो है मैं उनके साथ पूजा करती थी। इस बार अब यहाँ हम लोग शिफ्ट हो गए हैं पुणे, तो अकेले मैंने पूजा करी है। और बहुत सारी चीज़ें, जैसे हमारे यहाँ करवा चौथ आते ही नवरात्रों से ही इनफैक्ट नवरात्रों से ही सारा स्टॉल लगना शुरू हो जाता है, लेकिन यहाँ पे महाराष्ट्र में इस तरह से नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी जो यहाँ नहीं मिली, जैसे कि हमारे यहाँ खाड़ का करवा होता है, वो रखा जाता है जो हम मानते हैं सासू माँ को, तो वो यहाँ नहीं मिला मुझे। तो बस जो चीज़ें अवेलेबल हो पाई हैं वो भी पर्टिकुलर एक शॉप पे जाके ही वो सामान मिलता है। ऐसा नहीं कि आप जैसे कि हमारे यहाँ पे मिलना शुरू हो जाता है जगह जगह से, आप कहीं से भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है यहाँ पर। तो मैं जितनी चीज़ें ले पाई और पूजा के लिए जितनी चीज़ें कलेक्ट कर पाई वो मैंने अपने तरीके से कोशिश करी है पूजा करने की। तो चलिए दोस्तों, मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं अपनी करवा चौथ की पूजा कैसे करती हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, मैंने इस तरह से सजाया है, इस तरह से डेकोरेशन करी है थोड़ी सी। और ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये 2 करवे हैं, ये और 2 करवे होते हैं। और उसके ऊपर मैंने मिठाई रखी है, फूल रखा है, और ये सासू माँ के श्रृंगार का सामान है। आप जो भी देना चाहें, सूट साड़ी जो भी आप देना चाहें वो आप दीजिए। और मैंने वहाँ पे पैसे भी रखे हैं। एक्चुअली मैंने ज़्यादा इसलिए नहीं रखा क्योंकि हमें जाना है तो ज़्यादा वो हो जाएगा हैवी, इसलिए मैंने पैसे रख दिए हैं। मैं वहाँ जाके जो भी उनको पसंद आएगा वो मैं वहाँ उनको दे दूँगी। और ये अठियावरी बनती है फ्रेंड्स, और हलवा बनता है सूजी का, तो ये है। और यहाँ पे थोड़े से फ्रूट्स मैंने रखे हैं,
और ये मैंने खुद गौरा और शिव जी की बनाई थी। और यहाँ पे नहीं मिलती हैं, जैसे हमारे यहाँ गौरी गौरा मिलने शुरू हो जाते हैं, लेकिन यहाँ नहीं मिलते हैं, तो मेरे को हाथ से गमले से मिट्टी लेके ही बनाना पड़ा खुद से। तो मैंने इस तरह से बनाई है फ्रेंड्स। और ये कैलेंडर मुझे मिला था, तो ये मैंने यहाँ लगाया। जैसे कि फ्रेम में आता है वो नहीं मिला, कैलेंडर मिला, तो मैंने वही यहाँ पे लगाया। और इस तरह से मैंने करी अपनी करवा चौथ की पूजा। और हमारे यहाँ ये अठ्यावरी का तो भोग लगता ही है, घी, देसी घी को भी हम करवा माता को पिलाते हैं हल्का सा, तो वो भी मैंने यहाँ रखा है। तो इस तरह से मैंने दोस्तों करी है अपनी करवा चौथ की पूजा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अब बस वेट हो रहा है चंद्रमा का, चंद्रमा निकल आए तो हम अर्घ दें और हमारी पूजा कंप्लीट हो। तो ठीक है दोस्तों, मिलती हूँ अभी मैं आपसे थोड़ी देर में। तो दोस्तों चाँद निकल आया था, टेरेस पे जाके मैंने अर्घ दिया, पूजा की। और ऊपर लाइट नहीं थी तो पिक्स ली हैं मेरे हस्बैंड ने, वही मैंने आपके साथ शेयर की हैं। तो दोस्तों इस तरह से मैंने की अपनी करवा चौथ की पूजा कंप्लीट। और इस तरह से मेरा गया आज का दिन। आप सबका करवा चौथ का दिन कैसा गया, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो दोस्तों मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाइयाँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।